कहा जदयू वालों ने तो भगा ही दिया, बोला भागो यहाँ से। जितने भी यूपीएससी और पीसीएस वाले जो लोग होते हैं तो उन लोग को आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है। और नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CTET के अभ्यर्थी। इन लोगों ने आज जो है वो भिक्षा मांगने का जो कार्यक्रम किया है और भाजपा, राजद और जेडीयू जैसे कार्यालय में जा करके भिक्षा मांगी है। क्या ज़रूरत पड़ गई इनको भिक्षा मांगने की और क्या कुछ है इनका मुद्दा, आइए हम इनसे जानते हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको भिक्षा मांगने की? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि पिछले हम लोग 5 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से एक रिटन ना स्टेटमेंट आया है, ना ही कहीं मौखिक बयान आया है। हम लोग के प्रति उनका उदासी रवैया के कारण हम लोग बहुत ही पीड़ा से ग्रसित थे, जिसके कारण हम लोग ने थाना की प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं वहां जाके हम लोग भिक्षाटन करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ मिला आपको ये भिक्षा मांगने से? भिक्षा मांगने से यही हुआ कि थोड़ा सा सरकार पे दबाव बना, हमारी बात सरकार तक पहुँचे। राजद वालों ने या जेडीयू वालों ने क्या दिया आपको? राजद वाले और जेडीयू वालों ने बस कहा, जदयू वालों ने तो भगा ही दिया, बोला भागो यहाँ से, भगा दिया हम लोगों को। अच्छा, और अपोजिशन होने से राजद ने क्या किया? अपोजिशन ने कहा कि हमारी अथॉरिटी नहीं है कि आप लोग की हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन आपके साथ हम लोग रहेंगे, कल आएंगे हम लोग, वो अपना बताएं जो कुछ अपना प्रतिनिधि मंडल कल भेजेंगे धरना स्थल पर। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोग? हम लोग का मुद्दा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति शिक्षक बहाली का। अच्छा, पिछले 3 सालों से हम लोग भटक रहे हैं। सरकार के पास करीब 1.5 लाख से अधिक सीट है, लेकिन अभी तक उन्होंने विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग विवश होकर रोड पे भटक रहे हैं। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, आज हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। कल मतलब जो आपने कहा धरना के बारे में, उस बारे में कोई क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हम लोग का हवन था कि भगवान श्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी को सद्बुद्धि दे, ताकि हम लोगों का जो 7वां चरण विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी करे सरकार। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कल हवन तथा मुंडन का कार्यक्रम रखा था। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे पूरे बिहार को चला रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके पास तो बुद्धि है। बुद्धि है, लेकिन बुद्धि तब आप कह रही हैं, एक तरफ बुद्धि है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी कराई जाएगी। और जो शिक्षक हैं उनको शराब दल को पकड़ने के लिए यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करता। यहाँ सारे जो सीटेड कैंडिडेट हैं तमाम बिहार से जो आए हैं, उत्तीर्ण होके आए हैं, हम लोग तमाम अर्हता प्राप्त करने के बावजूद भी आज हम लोग सड़क पे भटक रहे हैं। अच्छा, कल पप्पू यादव जी आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने भी यही कहा, हम लोग की मांग, उन्होंने कहा कि आप लोग का मुद्दा जायज़ है, सरकार को इस 7वां चरण बहाली के बारे में अब सोचना चाहिए और जल्द से जल्द 7वां चरण विज्ञप्ति जारी करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे पप्पू यादव जो है वो गरीबों के मसीहा हैं, असहाय लोगों की हमेशा मदद करते हैं, तो आपको मतलब उनसे क्या उम्मीदें हैं? वो उम्मीद है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनसे ज़रूर हम लोग का एक उम्मीद है कि हमारी मांग को वो सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हम लोग जो आज भटक रहे हैं तो हम लोग यही अपेक्षा है तमाम बिहार के प्रतिनिधि के कि जल्द से जल्द हम लोग जो है विद्यालय में हम लोग जाएं और बिहार के विकास में हम लोग का योगदान हो। क्या कीजिएगा विद्यालय में जाके? आप भी वही सरकारी टीचर के जैसे बन जाइएगा, बैठे रहिएगा? ऐसा नहीं है, यहाँ तमाम जो है, यहाँ सारे लोग अब इंटेलेक्चुअल हैं, बात अब पहले वाली नहीं है। पहले के मतलब आप सरकारी स्कूल में मटर नहीं छीले जाएंगे, पढ़ाई होगी? जी, हम लोग पूरे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग बैठ कर पैसा नहीं लेने वाले हैं, हम लोग अपना मेहनत करके। आप लोग जो आंदोलन करने वाले हैं कल से, उसके बारे में कुछ बताइए। कल हम लोग आम्र अनशन पर बैठने वाले हैं। अच्छा, ये 7वां चरण प्राथमिक 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए। और ये कब तक चलेगा आप लोगों का? अनिश्चितकालीन तक चलेगा। और कितने लोग हैं आप लोग पूरे सीटेड में? हम लोग कम से कम भी तो 1,20,000 से 1,50,000 सीट खाली है मैडम। हाँ। अभी सीटेड कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट 1.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट खाली हुई है सीट है, और अभी हम लोग हज़ारों की संख्या में हैं और 5 दिन से धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और मेरा आज जिस तरीके से सीट खाली है उस तरीके से कैंडिडेट आप लोग काफ़ी कम है, तो बहाली हो जानी चाहिए। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर देना चाहिए सरकार को। आज हम लोगों का 6ठा दिन है और हम लोग आज भिक्षाटन कार्यक्रम किए हैं, हर गली गली घूमे हैं, हर VIP गली घूमे हैं, और इन लोगों को तब भी सरकार को नहीं सूझती है कि
कि हम लोगों को ऐसा हो, तो तब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। सकते हैं। कल जो है मुंडन का कार्यक्रम हम लोग का हुआ था। देखिए मुंडन हम लोग लगभग सभी साथी मुंडन कल जो यहाँ पहुँचे हुए थे गर्दनी बाग धरना स्थल पे, तो हम लोग मुंडन करके सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग को देखिए हम लोग आपके यहाँ का टीचर है जो हर अहर्ता रखते हुए भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, धरना स्थल पे हैं। आप मेरे ओर ध्यान दीजिए कि हम मुंडन करवाएं, कि उनका ध्यान हमारी तरफ आए। क्या कह रहे थे आप? सर मैडम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हर पात्रता परीक्षा से, हर चीज़ से सब क्वालिफाई हैं, हर चीज़ हैं। ऐसा नहीं कि था कि आजकल देखते हैं कहीं भी वीआईपी वाले का बच्चा कभी बीएड करते हुए, कि यहाँ जो भी बीएड करता है, जो एकदम गरीब अवस्था का बच्चा, गुजर बसर करने वाला बच्चा सब बीएड करता है, और उसमें भी एकदम बहाली के साथ, हर सीटेड क्वालिफाई के साथ, बीटेड क्वालिफाई सब रोड पर घूम रहे हैं। तो इनको सरकार को एकदम शर्मिंदगी है ना, यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहती है, सब अपनी कुर्सी के पीछे मर रहा है। कि जितने भी यूपीएससी और पीसीएस वाले जो लोग होते हैं तो उन लोग को आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है, और 700 से 800 ही जब विज्ञप्ति रहती है तो उन लोगों की हमेशा आ ही जाता है। और सोचने वाली ये बात है कि हम लोग की विज्ञप्ति 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 3 लाख से ऊपर शिक्षकों की सीट खाली है। तो मिलाइए कि अब हम लोग बाहर निकलेंगे तभी सरकार इसको मतलब विज्ञप्ति जारी करेगी। ये कहना सही है कि हम लोग सड़कों पे रहेंगे तभी आपको दिखेगा। हाँ, ये हम कहना चाह रहे थे। और चूँकि शिक्षक जो होते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन में आते हैं, और अगर एक शिक्षक चाह दे तो थाना में जो है जितने भी चोर डाकू होते हैं या अनैतिक कार्य की वजह से थाना जाते हैं, तो अगर शिक्षक चाह दे तो थाने में 0 मुकदमा होगा। आप लोग इस चीज़ को मतलब लोग ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाता है, इस ओर भी लोग को सोचना चाहिए। किस तरीके से मतलब लोगों को शिक्षित कर देंगे तो लोग चोरी डकैती नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए ये जितने 3 लाख जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, और एनटीपीसी वाले जैसे उग्र प्रदर्शन किए, तो उन लोग को हम लोग का भी जो है अब जवाब दे रहा है, जो सहने की जो क्षमता है। तो अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग एनटीपीसी वाले की तरह उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी, जिनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल तो वो अपनी मांगों को बहुत शांतिपूर्ण रख रहे हैं और अपना जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से इन्होंने सरकार को जो है वो अपनी बातें रखने की कोशिश की है। इन्होंने हवन करके, मुंडन करके सरकार को दिखाने की कोशिश की है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। और इसके बाद आज इनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो हम भी एनटीपीसी वालों की तरह ही उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार को शायद समझ में आए। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।